सोमवार व्रत कथा, सोमवार व्रत विधि और सोमवार कितने प्रकार के होते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो में अगर आप हमारे लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सोमवार का व्रत हमारा तभी सफल होता है जब हम व्रत की कथा हम सुन लेते हैं। व्रत की विधि में कमी ज़्यादा हम ज़रूर कर सकते हैं, मगर हमें व्रत की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो पहले मैं व्रत की विधि बता देती हूँ। नारद पुराण के अनुसार सोमवार 3 तरीके के होते हैं और उस दिन हमें सुबह स्नान वगैरह कर बेलपत्र और जल से शिव जी और माँ पार्वती की पूजा करने से माँ गौरी की कृपा हमें प्राप्त होती है। तथा सोमवार का व्रत हमें अखंड सौभाग्य और पति की ऐश्वर्य मिलता है, ऐसा माना जाता है नारद पुराण के अनुसार। सोमवार की जो प्रति सोमवार का व्रत होता है, एक होता है सोम प्रदोष व्रत और दूसरा तीसरा होता है कि 16 सोमवार का व्रत। इन तीनों ही सोमवार का व्रत कथा एक ही है। सोमवार की व्रत कथा आइए चलते हैं। एक समय की बात है कि नगर में एक साहूकार रहता था और उसका कोई भी संतान नहीं था तथा दोनों ही पति पत्नी शिव जी की डेली वो पूजा किया करते थे और जल चढ़ाते थे। एक दिन माता पार्वती उन दोनों की पूजा से प्रसन्न हो गई तथा माता गौरी ने भोले जी से कहा कि शंकर भगवान से कहा कि आप इनकी इच्छा को पूर्ण कर दे और इन्हें एक पुत्र दे। तो भगवान ने कहा कि सभी को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, इसलिए उनके नसीब में बालक नहीं है। परंतु पार्वती माता के बार बार कहने पर शिव जी ने कहा कि ठीक है, जो भी पुत्र उनको होगा वो 12 वर्ष तक की आयु में वो रहेगा। एक दिन की बात है, कुछ समय के बाद वो साहूकार अपने परिवार के साथ जल चढ़ाने के लिए मंदिर में गया और उसको ये सारी कहानी सुन ली कि शंकर पार्वती जी की ये वार्तालाप हो रही थी। और जब उसके यहाँ कुछ समय के बाद पुत्र धन की प्राप्ति हुई तो ना तो वो साहूकार खुशी हुआ और ना ही दुख हुआ। जब वो 11 वर्ष का हो गया तो उसे काशी में विद्या अर्जित करने के लिए उसको उसके मामा के साथ भेज दिया साहूकार ने और कहा कि इसे आप विद्या ग्रहण कराने के लिए आप काशी ले जाओ। बहुत पहले की बात है, घोड़े गाड़ी की सवारी इतना इजी नहीं होता था और समय लगता था। रास्ते में जाने के लिए बहुत सारे साहूकार ने सारा अपना संपत्ति मामा को दे दिए कि रास्ते में जितने भी यज्ञ तीर्थ होंगे और साधु मिलेंगे तो उनसे वो बालक से करवाते हुए जाएंगे। ये कहकर उनको बहुत सारे धन देकर विदा कर दिया अपने 11 साल के बालक को। तो उस समय के बाद जैसे ही आगे वो मामा उसके बच्चों को काशी विद्या प्राप्ति के लिए लेके जा रहे थे तो मार्ग में यज्ञ कराना भी चालू कर दिया और ब्राह्मणों को दान भोजन इत्यादि दक्षिणा देते हुए आगे बढ़ने लगे। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते रहे, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते रहे और काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर था जहाँ राजा की पुत्री का शादी था, मगर जो राजकुमार से शादी होने वाला था तो उस राजकुमार की एक आंख नहीं थी, यानी कि वो काना था। इस बात को छुपाने के लिए राजकुमार के पिता ने एक युक्ति जताई और उस साहूकार के लड़के को पुत्र को अपने बेटे की जगह बदलकर उस कन्या का विवाह करवा दिया तथा विदाई करने के समय साहूकार का पुत्र को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसके चुन्नी पर लिख दिया कि मेरे साथ तुम्हारा विवाह हुआ है तथा जिसके साथ तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है उसका आंख एक काना है और सुबह तुम्हारी उसके साथ विदाई हो जाएगी। राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा हुआ राजकुमारी ने पढ़ा तो उसने अपने पिताजी को बताया, तब पिताजी ने उसको अपनी पुत्री की विदाई नहीं की। और वहाँ से जब साहूकार का लड़का आगे बढ़ा काशी, तब वहाँ पर कहा अपने मामा से कि मामा जी मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो उसके मामा ने कहा कि तुम यहाँ पे आराम करो और भोलेनाथ से कहना कि तुम्हें आरोग्य प्रदान करे। तथा उसका तबीयत खराब होने के कारण वो मृत्यु के प्राप्त हुआ। तभी वो शंकर पार्वती जी वहाँ से गुजरे तो देख रहे थे कि उसका मामा बहुत विलाप कर रहा था और देखा कि ये कौन विलाप कर रहा है। तो भोले बाबा बोले कि ये वही बालक है जिसकी तुमने आयु मांगी थी। तभी फिर उसने कहा कि इस बेटे की मृत्यु पर उसके माता पिता जीवित ही मर जाएंगे, आप इनको जीवन वरदान दे दीजिए।
तथा बहुत बार आग्रह करने पर माता पार्वती के शिव जी ने फिर से उसे जीवित करने का वरदान दे दिया। और आगे जब साहूकार की पत्नी भूखी प्यासी रहकर बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अगर वो बेटे का प्राण निकल गया होगा तो निश्चित ही वो मृत्यु का दामन थाम लेंगे, अन्यथा सही समाचार मिला तो खुशी से वो जीवित होकर प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के भी स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत से कथा का जो तुमने सुना है उससे प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। और तथा वो कन्या भी शिव भगवान की पूजन करती थी, जिसके वजह से उसके पति की प्राण की रक्षा हुई। इसी तरीके से जो भी सोमवार का व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है तो सुनाता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो व्रत कथा पूर्ण हुआ और सोमवार का व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम इस कथा को सुन लेते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव शंकर।